हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आज़ाद हिंद फौज के बारे में। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम जानेंगे। आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जो है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का जो है भारत को स्वतंत्र करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो सुभाष चंद्र बोस के परिचय की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म होता है वो कब होता है? 23 जनवरी 1897 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है। ठीक है, और जन्म स्थान क्या है इनका? कटक, जो कि कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और माता का नाम क्या है इनका? प्रभावती बोस इनकी माता का नाम है। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम की बात करें, जानकीनाथ बोस जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम है। ठीक है, और जानकीनाथ बोस जो है वो क्या थे? कटक शहर के मशहूर वकील थे। ठीक है, कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो काफी अच्छे घर से जो थे ताल्लुकात रखते थे। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी 1919 में कोलकाता विश्वविद्यालय से BA की डिग्री प्राप्त करते हैं। ठीक है, BA कब करते हैं? 1919 में करते हैं। और उसके बाद 1920 में ICS में इनका चयन होता है। ठीक है, किसमें होता है? ICS में इनका चयन होता है। और ICS में ये कौन सी रैंक प्राप्त करते हैं? चौथी रैंक इन्हें प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनके पिता चाहते थे कि ये क्या करें? ICS में जाएं। ठीक है, और इनका ICS में 1920 में इनका चयन होता है। और 1921 में ही नेताजी जो हैं वो असहयोग आंदोलन के चलते जो है वो ICS की जॉब जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि जो इतनी बड़ी जॉब मानी जाती है ICS, ठीक है, उसे ये क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन के चलते छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर 1921 में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो किससे मिलते हैं? गांधी जी व चित्तरंजन दास जी से ये मिलते हैं। ठीक है, और फिर चित्तरंजन दास जी से मिलकर ये बहुत प्रभावित होते हैं और उनके कहने पर कांग्रेस पार्टी जो है ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और चित्तरंजन दास जो हैं उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास यानी कि CR दास को जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। ठीक है, और 1921 में ही ये जो है पहली बार 6 महीने के लिए इन्हें जेल होती है। ठीक है, 1921 में ही ये जो है पहली बार जेल जाते हैं और 6 महीने की जेल इन्हें होती है। ठीक है, और अपने जीवन काल में ये 11 बार जेल गए। ठीक है, तो कभी भी अगर सुभाष चंद्र जी के बारे में पूछा जाए कि ये अपने जीवन काल में कुल कितनी बार जेल गए, तो 11 बार ये जेल गए। उसके बाद क्या होता है? 1923 में, ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत चर्चित हो जाते हैं धीरे धीरे, तो 1923 में क्या होता है? इन्हें कोलकाता का क्या बना दिया जाता है? मेयर बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1924 में, ठीक है, 1924 मैंने लिखा नहीं है, 1924 में क्या होता है? अक्टूबर 1924 में बर्मा में स्थित, ठीक है, बर्मा जिसे आज के टाइम पे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। ठीक है, म्यांमार में स्थित मांडले, ठीक है, कौन सा जेल? मांडले जेल में इन्हें रख दिया जाता है। ठीक है, और 1924 में जो है इन्हें मांडले जेल में जो है रख दिया जाता है और 1927 में जो है वो इस जेल से रिहा हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब ये 1927 में जेल से रिहा होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? 1927 में इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? ये इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं जब ये जेल से रिहा होते हैं उसके बाद। ठीक है, 1938 में, 1938 और 1939 में जो है ये कांग्रेस के हरिपुरा व त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है। ठीक है, तो कांग्रेस में ये शामिल हो जाते हैं। तो उसके बाद 1938 में, ठीक है, 1938 में हरिपुरा, ठीक है, 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और 1939 में कहाँ की करते हैं? त्रिपुरा, ठीक है, कहाँ की करते हैं? त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ठीक है, जब ये अध्यक्षता करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है? 1939 में, ठीक है, त्रिपुरा जब अधिवेशन होता है, ठीक है, त्रिपुरा जब अधिवेशन होता है उसके बाद
त्रिपुरा अधिवेशन के बाद क्या होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या होता है, स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, जिस कारण महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, उस समय चुनाव में पटाभी सीतामैया, ठीक है, पटाभी सीतारमैया को जो है इनका चुनाव में नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, एक तरफ से कौन होते हैं, सीतारमैया होते हैं। ठीक है, एक तरफ से सीतारमैया होते हैं और दूसरी तरफ से कौन लड़ते हैं चुनाव में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी लड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उस समय जो था उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, तो वो जो चाहते थे कि मैं जो है ये चुनाव ना लड़ूं। ठीक है, जो लोग इनको बहुत पसंद करते थे तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नेताजी आप जो है चुनाव लड़ें। ठीक है, तो जनता का सपोर्ट होने के कारण जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सीतारमैया जी जो है उनमें उनका समर्थन कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी जी कर रहे थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का समर्थन पाने के बाद भी जो जो है हार जाते हैं। ठीक है, तो इस बात से क्या होता है, महात्मा गांधी जी को काफ़ी ठेस पहुंचता है। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी के लोग क्या करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आप जो है अपने पद से इस्तीफा दे दो। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी को लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि मैं जो है वो जनता के समर्थन से जीता हूँ। ठीक है, किसी को घूस देकर तो मैं जीता नहीं हूँ। तो उन्हें इस बात से कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी को भी जो है वो बहुत चोट पहुँचती है। ठीक है, और वो जो है वो कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं 1939 में ही ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, 1939 में ही ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, और 1939 में उसी दिनों क्या चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ब्रिटेन और जापान के बीच में। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जब ये स्थापना करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनके इस फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़ने लगे। ठीक है, जिससे कि अंग्रेज जो थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके लिए क्या था, बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ से कांग्रेस और दूसरी तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना कर दी थी, ये दोनों ही उनके लिए बहुत बड़ी जो थी चुनौती बनती जा रही थी। ठीक है, क्योंकि उनके सामने दो शक्तिशाली पार्टियां आ रही थी। ठीक है, तो कहीं उनकी सत्ता जो है, अंग्रेजों की जो सत्ता है वो उनके हाथ से छीन ना जाए, तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, एक कानून बनाने की सोची। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, दिसंबर 1940। ठीक है, दिसंबर 1940 में सुभाष चंद्र बोस जी को अंग्रेजों द्वारा उन्हीं के घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इतना कड़ा जो है पहरा उनके घर के पास लगा दिया जाता है और सुभाष चंद्र बोस जी को जो है उनके घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब दिसंबर 1940 में उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है, तब से 18 जनवरी को क्या करते हैं, बोलो, 18 जनवरी 1941 को जो है जलाउद्दीन, ठीक है, जलाउद्दीन जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मित्र थे, वो अपने मित्र का भेष बनाकर जो है वहाँ से पेशावर चले गए। ठीक है, तो घर से निकलने में उनकी मदद कौन कौन करते हैं ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो घर से निकलने में उनकी मदद कौन कौन करते हैं, उनके भाई व भतीजा करते हैं। ठीक है, भाई का नाम क्या होता है, शरद चंद्र बोस, और भतीजे का नाम क्या है, शिशिर। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है सुभाष चंद्र बोस जी की मदद करते हैं। बाद जब पेशावर पहुंचते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, तो पेशावर पहुंचने के बाद उनकी मदद कौन करता है, भगत राम तलवार करता है। ठीक है, भगत राम तलवार ने इनकी मदद की और एक नकली पासपोर्ट बनाकर नेताजी को मास्को चले गए। ठीक है, पेशावर पहुंचने के बाद इनकी मदद कौन करता है ये भी याद रखिएगा, भगत राम तलवार जी इनकी मदद करते हैं और वो एक नकली पासपोर्ट बनाते हैं जिसकी मदद से जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पेशावर से मास्को चले गए। ठीक है, बाद क्या होता है, उसके बाद रिबेनट्रॉप की मदद से वो जर्मनी गए। ठीक है, रिबेनट्रॉप की मदद से वो उस समय कहाँ जाते हैं, जर्मनी गए और जर्मनी के हिटलर से मिले। ठीक है, तो जर्मनी के हिटलर से ये जब जाके वहाँ मिले और जर्मनी में के हिटलर की मदद से इन्होंने जो है क्या करा, मुक्ति सेना की स्थापना की। ठीक है,
और जर्मनी के हिटलर से बात कर वहाँ के जो विलियन रेडियो स्टेशन था उस समय, उसके माध्यम से इन्होंने जर्मनी की जो जनता है उसे मुक्ति सेना के बारे में बताया और उनसे मुक्ति सेना बनाई थी उसमें जुड़ने का आग्रह किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 28 मार्च 1942 को, ठीक है, 28 मार्च 1942 को बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है, उसमें एक सम्मेलन के दौरान जो है वो आज़ाद हिंद फौज के पुनर्गठन की बात की गई। ठीक है, उस समय क्या करते हैं वो 28 मार्च 1942 को जब बैंकॉक थाईलैंड में एक सम्मेलन हो रहा था तो उस दौरान जो है वो आज़ाद हिंद फौज के पुनर्गठन की बात की गई तथा 40,000 सैनिकों को मिलाकर इन्होंने क्या किया, आज़ाद हिंद फौज बनाई। ठीक है, और 1943 में ये क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की कमान को सुभाष चंद्र बोस जी जो है संभाल लेते हैं। ठीक है, जब इसका प्रमुख बनाया गया तो ये जो है इसे 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, एक बांटते हैं गांधी ब्रिगेडियर, दूसरा बांटते हैं सुभाष ब्रिगेडियर और तीसरा बांटते हैं नेहरू ब्रिगेडियर और चौथा बांटते हैं रानी झांसी रेजिमेंट में। ठीक है, उसके बाद ये 21 अक्टूबर 1943 में 9 देशों की मान्यता के साथ जो है आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार भी बनाते हैं। ठीक है, 18 अगस्त 1945 को बोस जी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और लास्ट बार इन्हें कहाँ देखा जाता है, लास्ट बार इन्हें फाबोस द्वीप के पास देखा जाता है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु को लेकर भी काफ़ी जो है बातें हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि इनकी जो मृत्यु है इन्होंने आज़ादी देखी उसके बाद इनकी मृत्यु हुई, लेकिन कई बुकों में आप देखोगे तो 1945 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कंफर्म पता नहीं चल पाया कि कौन सी डेट में जो है इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, चंद्र बोस की जब मृत्यु हुई तो उसके बारे में जानने के लिए जो है कई समितियां जो है गठित की गई। ठीक है, तो ये समितियां भी एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आप याद रखिएगा। सबसे पहले 1956 में एक समिति आई, शहनवाज समिति। ठीक है, 1956 में शहनवाज समिति का गठन किया गया और किसके द्वारा किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका गठन किया गया ताकि जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी मृत्यु का कारण जाना जा सके। ठीक है, उसके बाद दूसरी समिति आती है 1970 में। ठीक है, 1970 में दूसरी समिति आती है और उसे वो कौन सी आयोग होता है, समिति होती है, खोसला आयोग समिति होती है। ठीक है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है तो अच्छे से याद रखिएगा। खोसला आयोग समिति का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है, इंदिरा गांधी जी द्वारा किया जाता है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जो है वो मनोज मुखर्जी आयोग समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, और जो M.K. मुखर्जी थे ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज भी थे। ठीक है, तो इन 3 प्रमुख समितियों का जो है गठन किया जाता है सुभाष चंद्र जी की मौत का कारण जानने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब सुभाष चंद्र बोस जी की जो मृत्यु हो जाने के बाद, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज जो है बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, जिस कारण आज़ाद हिंद फौज जो है उसके सैनिक व अधिकारी जो है वो आत्मसमर्पण करना पड़ता है अंग्रेजों के सामने। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिक व अधिकारी अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, अंग्रेजों द्वारा एक मुकदमा चलाया जाता है उन पर। ठीक है, जिसे लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस ये मुकदमा रहा है, विश्व चर्चित मुकदमा रहा है। तो और ये मुकदमा जो है वो आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों पर यह मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, और वो 3 अधिकारी कौन कौन से थे, पहले थे मेजर शहनवाज खान। ठीक है, मेजर शहनवाज खान, और दूसरा थे कर्नल गुरबंश ढिल्लो। ठीक है, और तीसरे कौन थे, कर्नल प्रेम सहगल। ठीक है, इन तीनों पे जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और इन्हें जो है तीनों को फांसी की सजा सुना दी जाती है। ठीक है, तो इनकी फांसी की सजा रोकने के लिए, ठीक है, इनकी फांसी की सजा रोकने के लिए भूला भाई, ठीक है, भूला भाई जी द्वारा जो की अध्यक्षता में जो है वो आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति, ठीक है, कौन सी, आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति, ठीक है, बचाओ समिति का गठन किया जाता है। ठीक है,
और इस समिति की मदद से जो है सभी लोग जो है समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। ठीक है, जब सभी लोग जो है, ठीक है, जब सभी लोग इस बात का समर्थन करते हैं तो जो ये 3 लोग जिनको फांसी की सजा सुना दी जाती है, तो उस समय जो वायसराय होते हैं लॉर्ड वेवल, ठीक है, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवल थे। ठीक है, तो वो लॉर्ड वेवल को क्या है, अपनी वीटो की शक्ति का इस्तेमाल कर यह फांसी जो थी वो रोकनी पड़ी थी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में। ठीक है, 1 सितंबर 1942, ठीक है, 1 सितंबर 1942 में पहली बार आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह है। ठीक है, किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया गया? रंगून बनाया गया। ठीक है, और उस समय जब आज़ाद हिंद फौज जो थी उसको इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज को उस समय किस नाम से जाना जाता था? इंडियन नेशनल आर्मी INA के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया जाता है? 1 सितंबर 1942 में किया जाता है। ठीक है, और संस्थापक कौन है? याद रखिएगा। ठीक है, संस्थापक कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मत कर लीजिएगा। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? कैप्टन मोहन सिंह हैं। ठीक है, कौन है? कैप्टन मोहन सिंह हैं। और मुख्यालय कहाँ बनाया गया? रंगून में बनाया गया। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज के 3 आदर्श वाक्य थे। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के कितने आदर्श वाक्य थे? 3 आदर्श वाक्य थे। पहला था एकता, दूसरा वफादारी और तीसरा क्या था? बलिदान। ठीक है, एकता, वफादारी और बलिदान, ये आज़ाद हिंद फौज के 3 आदर्श वाक्य थे। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज का मूल मंत्र, आज़ाद हिंद फौज का जो मूल मंत्र था वो क्या था? 3M था। 3M यानी कि मनी, मैन और मटेरियल। ठीक है, क्या क्या था? मनी, मैन और मटेरियल था। ठीक है, उसके बाद क्या है? 2 जुलाई 1943 में, ठीक है, 2 जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया? 2 जुलाई 1943 में दिया गया। ठीक है, और 4 जुलाई 1943 में, ठीक है, 4 जुलाई 1943 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। ठीक है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई? 4 जुलाई 1943 में की गई। ठीक है, उसके बाद 5 जुलाई 1943 में, ठीक है, 5 जुलाई 1943 में जो है आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा की गई। ठीक है, कब की गई? 5 जुलाई 1943 में जो है वो आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा की गई। उसके बाद 7 जुलाई 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है अपने हाथों में ले ली। ठीक है, 5 जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज की जो है वो पुनर्गठन की, ठीक है, पुनर्गठन की बात घोषणा की गई। और 7 जुलाई 1943 में ही जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो कमान थी वो अपने हाथों में ले ली। ठीक है, 7 जुलाई 1943 में जब इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ली तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो पहले जो बांटा वो बांटा गांधी ब्रिगेडियर, और दूसरा बांटा सुभाष ब्रिगेडियर, और तीसरा बांटा नेहरू ब्रिगेडियर, और चौथा बांटा रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, रानी झांसी रेजिमेंट। इन 4 भागों में जो है, ठीक है, इस आज़ाद हिंद फौज को बांट दिया गया। उसके बाद 21 जुलाई 1943 में, ठीक है, 21 जुलाई 1943 में जो है वो सिंगापुर के कैथो हॉल में 9 देशों की मान्यता के साथ अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जब इन्हें 7 जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान जो थी उनके हाथों में दे दी जाती है, तो उसके बाद ये 21 जुलाई 1943 में सिंगापुर के कैथो हॉल में, ठीक है, 9 देशों की मान्यता के साथ जो है अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, 1944 में, ठीक है,
आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से इन्होंने जो है पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया। तो किसने संबोधित किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। ठीक है, और आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से उन्होंने बोला था, भारत के राष्ट्रपिता आप हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि हम जो है ये आज़ादी की लड़ाई को अच्छे से लड़ सकें। ठीक है, ये बात इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से कही थी और पहली बार उन्होंने उस समय क्या बोला था? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी को। ठीक है, और गांधी जी जो है वो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, और गांधी जी जो थे वो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, तो पहली बार जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा वो किसने कहा? गांधी जी ने कहा। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि थी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी। ठीक है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, आत्महत्या का जो प्रकाशन था वो कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। ठीक है, ये था आज़ाद हिंद फौज के बारे में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, इसी के साथ मेरी जो ये वीडियो है वो यही समाप्त होती है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।